बाढ़ बनारस एक हैं, बसे गंगा के तीर, उमानाथ के दर्शन से कंचन होत शरीर। बिहार की राजधानी पटना से 65 किलोमीटर पूरब बसे बाढ़ का भगवान शिव की नगरी बनारस से कई मायनों में समानता है। दोनों शहरों को मठ मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। जीवनदायिनी गंगा इन दोनों जगहों पर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। बनारस में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, तो बाढ़ में लोगों पर उमानाथ की विशेष कृपा बरसती है। कहते हैं कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। इस मंदिर के सभी भी सती स्थान है, जहां अमीर गरीब सभी के देह लीला समाप्त हो जाती है। यहाँ अंकुरित महादेव है। ये नवनाथ से उमानाथ भिन्न है। ये नाथ में गिनती नहीं है। नवनाथ जो है अलग अलग हैं, ये उमानाथ जो है अलग है। ये इनको कोई स्थापना वगैरह नहीं किया, ये अपरूपी हैं जी। 4 भुजाधारी माता रानी है, जो कि पार्वती माता। नवरात्रि में 9 दिन का श्रृंगार पूजा अर्चना राग भोग लगाया जाता है। जो मनोकामना उनको इच्छा जाहिर होता है, वो मांगते हैं, पुनः उनको विश्वास पूर्ण उनको इच्छा पूर्ति होती है। इस शहर का नाम बाढ़ कैसे पड़ा, इसका भी कारण है। दरअसल बनारस कलकत्ता जलमार्ग पर ये 12वां पड़ाव बनारसी घाट था। ये घाट आज भी मौजूद है। 12वां पड़ाव का इंग्लिश शब्द 12 था, जिसके आधार पर इस शहर का नाम बाढ़ पड़ा। विश्व पटल पर भी इस शहर ने कभी अमिट छाप छोड़ी है। बाढ़ ने कभी चमेली के तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया था। बाढ़ के गौरक्षणी में सुगंधित चमेली के फूलों की खेती होती थी, जिससे तेल बनाकर दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता था। हालांकि चमेली के तेल का कारोबार अब विलुप्त हो गया है। वहीं बाढ़ के गुलाब बाग में गुलाबों की खेती होती थी। इन गुलाबों के फूलों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था, लेकिन गुलाबों की खेती भी अब बंद हो चुकी है। वर्तमान में गया के तिलकुट की तरह बाढ़ की लाई बेहद लोकप्रिय है, जिसका व्यापार और उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। बाढ़ के दाल मिल की अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। इन दालों की देश भर में मांग है। आज ये शहर प्राचीनता के साथ नवीनता का सामंजस्य स्थापित करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल 1865 में ही बाढ़ अनुमंडल बन चुका था। इसके ठीक 5 साल बाद यानी 1870 में यहाँ नगर पालिका की स्थापना की गई। 4 वार्डों के नगर पालिका का आज 27 वार्डों में नगर परिषद के रूप में विस्तार हो चुका है, जिसका संचालन 3 मंजिले इमारत में बने कार्यालय से की जाती है। इस साल नगर परिषद ने अपने सफर का 151 शहर पूर्व मध्य रेलवे के दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर अवस्थित है, जिसकी वजह से रेल मार्ग से यहां सुगमता से पहुंचा जा सकता है। वहीं इस शहर से होकर ही राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरता है, जिससे सड़क मार्ग से भी यहां आना उतना ही आसान है। कुछ ही दूरी पर एनटीपीसी की इकाइयां लग जाने से शहर की भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। इन सब के अलावा कभी ग्रामीण छवि से लबरेज इस शहर में आज हर तरह की जनोपयोगी सुविधाएं उपलब्ध है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जहां एडीएम और पीडीओ के स्तर पर लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाता है, वहीं आम लोगों की सुरक्षा के लिए एएसपी के स्तर पर पुलिस विभाग की निगरानी की जाती है। लोगों की सुरक्षा के लिए जहां पुलिस सदैव तत्पर रहती है, वहीं तकरीबन हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम किया गया है, ताकि आम लोगों को सुरक्षा की भावना का एहसास हो सके। रात के वक्त भी अब बाढ़ में सड़कों पर अंधेरा गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। यहाँ के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले, इसके लिए बाढ़ में सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है, जहाँ बच्चों के खेलने के साथ युवाओं के सेहत का ख्याल रखने का इंतजाम किया गया है। वहीं शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए शहर में आधुनिक सुविधाओं के साथ अस्पताल मौजूद है।
नगर पालिका के जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नगर परिषद से जुड़ गई हैं और इधर हाल के दिनों में यहाँ बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। स्ट्रीट लाइट का हो, रोड का निर्माण हो, IHSDP में गरीबों का आवास हो, HFA में गरीबों का आवास हो, STP हो, नाली निर्माण हो और CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन है, नगर परिषद के आंतरिक साज सज्जा का है, यूरिनल इत्यादि का है। जो लोक जनोपकारी संस्थाएं हैं और जो लोककारी कार्य करना चाहिए आज नगर परिषद अपना पूर्ण भूमिका निभा रहा है और मुझे हर्ष है कि इस स्थापना दिवस 151वां स्थापना दिवस में मैं मुख्य पद पर हूं और लोगों का आशीर्वाद और पूर्वजों की कृपा है कि मैं अपना कार्यकाल बेहतर ढंग से चला पाऊं और यहाँ उपस्थित सभी मंत्री, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण का एवं अपने पार्षद, आम जनता, नागरिक को कोटिशत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है और आपकी कृपा हम पर सतत बनी रहे, ये आशा करता हूं। आधुनिकता की नई करवट लेते बाढ़ में आम जनजीवन के लिए हर मूलभूत सुविधाएं शहर में आसानी से उपलब्ध हैं। बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए बाढ़ में आज शिक्षण संस्थाओं की कोई कमी नहीं है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए बाढ़ में कई साल पहले ही अनुग्रह नारायण कॉलेज की स्थापना की गई थी। कारोबार के लिए हर बड़ी कंपनियों के शोरूम अब बाढ़ में खुल चुके हैं, जिससे लोगों को खरीदारी की हर सुविधा अब बाढ़ में ही मौजूद है। नगर परिषद की ओर से जल मीनारों के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। वहीं आवागमन के लिए बाढ़ में हर इलाके में दुरुस्त सड़कें हैं, जिनके साफ सफाई के लिए नगर परिषद की ओर से व्यवस्था की गई है। शहरीकरण के दौर में अब बाढ़ शहर पर भी बढ़ती आबादी का दबाव है। इसके बावजूद बाढ़ भी नई उड़ान भरने को तत्पर है। हालांकि इसमें कुछ कठिनाइयां भी सामने आती हैं। शहर में रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों के देख रेख की जिम्मेवारी भी नगर परिषद को ही उठानी पड़ती है, जिसका आर्थिक बोझ नगर परिषद को ही उठाना पड़ता है। यही वजह है अब शहर के नए इलाकों को नगर परिषद में शामिल करने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे परिषद को जहां राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं नए इलाकों में भी जनोपयोगी सुविधाओं का विकास हो सकेगा। बहरहाल कभी अपराध के मशहूर और सुविधाओं के लिए लालायित बाढ़ में आज समृद्ध शहर की खासियत मौजूद है। NTPC की स्थापना और शहरीकरण ने बाढ़ को नई रफ्तार दी है। इस शहर के अभी और आगे बढ़ने की भरपूर संभावनाएं हैं। अपने गौरवशाली अतीत की बदौलत जहां इस शहर की अलग पहचान है, वहीं वर्तमान में नगर परिषद की तत्परता से ये प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यही वजह है कि आज बाढ़ की पहचान बिहार के समृद्ध, जीवंत और तेज आर्थिक रफ्तार वाले शहर में होने लगी है।